हेलो दोस्तों। चलिए आज आपको भारत के अंदर ही एक ऐसी जादुई दुनिया में ले चलते हैं जो सच में किसी सपने जैसी लगती है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या। जरा एक पल के लिए सोचिए। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, पानी पर तैर रहा हो? घर, जंगल, जमीन, सब कुछ। ये कोई फैंटेसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मणिपुर की लोकटक झील की असलियत है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया के राज को जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब तैर कैसे रहा है? इस पूरी तैरती हुई दुनिया के पीछे का राज क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फुमडी। जी हाँ, यही वो रहस्य है जो लोकटक झील को दुनिया में सबसे अलग बनाता है। तो ये फुमडी आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई मिट्टी के टापू या द्वीप नहीं है। ये तो असल में पेड़ पौधों, मिट्टी और दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी एक मोटी घनी चटाई जैसी है जो मज़े से झील के ऊपर तैरती रहती है। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये तैरती हुई ज़मीन इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि आप इस पर आराम से चल सकते हैं। सोच कर देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पानी से भरे एक बहुत बहुत बड़े ट्रैम्पोलिन पर चल रहे हो। क्या कमाल का एहसास होगा, है ना? इन फुमडी की अपनी एक जिंदगी है, एक अलग ही लाइफ साइकिल। देखिए, सूखे मौसम में ये धीरे धीरे झील की तली में डूब जाती हैं। क्यों? ताकि वहां से अपनी खुराक यानी जरूरी पोषक तत्व ले सके। और फिर जैसे ही मानसून आता है, पानी बढ़ता है, ये वापस तैरकर ऊपर आ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो ये झील सांस ले रही हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन तैरते हुए जमीन के टुकड़ों की नहीं है। इन फुमडी पर तो एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, जिसमें जानवर भी हैं और हम इंसान भी। यहीं इसी झील पर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये कोई ऐसा वैसा पार्क नहीं है, ये दुनिया का पहला और इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरा का पूरा नेशनल पार्क पानी पर तैर रहा है। और इस तैरते हुए जंगल का एक बहुत ही खास राजा भी है। एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत नाम से जानती है, डांसिंग डियर या नाचने वाला हिरण। ये संगाई हिरण है। अब इन्हें नाचने वाला हिरण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये इस नरम उछाल वाली फुमडी पर चलते हैं ना, तो बैलेंस बनाने के लिए इनके कदम किसी डांस की तरह लगते हैं। दुख की बात यह है कि 1950 में लगा कि ये दुनिया से खत्म हो चुके हैं। पर फिर एक चमत्कार हुआ और इन्हें यहीं इसी तैरते हुए जंगल में दोबारा खोज लिया गया। ये झील सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, ये तो मणिपुर के लोगों की जिंदगी है। मछुआरे इन्हीं फुमडी पर बांस और टिन के घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें फुंगशांग कहते हैं। और सुनिए, यहाँ बच्चों के लिए एक तैरता हुआ प्राइमरी स्कूल भी है। वाकई, ये झील लोगों को बिजली देती है, खेतों के लिए पानी देती है और रोजगार भी। तो चलिए कुछ जरूरी बातें फटाफट जान लेते हैं। ये झील मणिपुर के मोइरांग में है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे रामसर साइट का दर्जा भी मिला हुआ है, मतलब ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़रूरी वेटलैंड है। अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो नवंबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया है। लोकटक झील सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, इसकी अपनी एक आत्मा है जो यहाँ की लोक कथाओं और लोगों के दिलों में बसती है। यहाँ की मैती लोक कथाओं के हिसाब से इस झील को देवी लोकटक लायरम्बी का घर माना जाता है। लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये आस्था है। और इतना ही नहीं, ये झील खंबा और थोइबी की एक बहुत ही मशहूर प्रेम कहानी की गवाह भी रही है। कहते हैं कि उनकी कहानी आज भी इस झील की हवाओं में जिंदा है। लेकिन इस सारी खूबसूरती और जादू के पीछे एक सच्चाई छुपी है जो थोड़ी चिंताजनक है। ये अनोखी और जादुई दुनिया आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। एक्सपर्ट्स इसे एक खामोश संकट का नाम दे रहे हैं। एक ऐसी मुसीबत जो धीरे धीरे बिना शोर किए इस पूरी तैरती हुई दुनिया को निगल सकती है। और इस संकट की सबसे बड़ी वजह है इथाई बांध। देखिए, बांध बनने से पहले फुमडी अपने नेचुरल तरीके से डूबकर पोषण लेती थीं और मजबूत रहती थीं। लेकिन बांध की वजह से झील का पानी अब साल भर एक ही लेवल पर रहता है, तो वो डूब ही नहीं पाती। और इसका नतीजा यह है कि ये फुमडी अब पतली हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं और टूट रही हैं। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, इस तैरती हुई जादुई दुनिया को बचाने के लिए क्या हम इंसान विकास और प्रकृति के बीच एक सही तालमेल, एक सही बैलेंस ढूंढ पाएंगे? क्योंकि इस अनोखे खजाने का भविष्य हमारे इसी सवाल के जवाब पर टिका है।